हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम 2020 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो आपसे स्टैटिक जीके में भी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स में भी, दोनों जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी ऑस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो टंगस्टन धातु है इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु में विद्युत का चालन सर्वाधिक होता है तो याद रखिएगा चांदी में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो याद रखिएगा पारा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु सबसे अधिक भारी होता है, यानी कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन, केवल शलाका कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने मुर्गा, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी मनुष्य या फिर ऑप्शन डी गाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्लू। दोस्तों, याद रखिएगा कि उल्लू सिर्फ और सिर्फ रात में देख सकती हैं क्योंकि उनकी आंखों में शलाका कोशिकाएं होती है और वो दिन में नहीं देख सकती। इसी तरीके से जो मुर्गे हैं, मुर्गों में क्या होता है कि मुर्गों में कोन्स कोशिकाएं होती है जिस कारण से वो सिर्फ दिन में देख सकते हैं, रात में नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए उसमें एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा जिंक धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोर मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, ग्लोब की सतह पर अक्षांश और देशांतरों का जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने जोन, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी ग्रिड या फिर ऑप्शन डी कटिबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रिड। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी को देखें तो आपको पता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक होता है अक्षांश रेखाएं जो कि पड़ी हुई होती है और एक होते हैं देशांतर रेखाएं जो कि खड़ी खड़ी होती है। इस तरीके से हम दोनों को अगर देखें तो एक तरीके से जाल दिखाई देता है और इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वनों वाला यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिए कि मध्य प्रदेश में वनों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशतता की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन है तो याद रखिएगा मिजोरम में है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने डेनमार्क, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कजाकिस्तान देश है ये सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो याद रखिएगा नूर सुल्तान है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी कंपास या फिर ऑप्शन डी फेजेंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेजेंडा। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्राजील में जो कहवा बागान है इसे फेजेंडा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ब्राजील में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य कॉफी और कहवे के उत्पादन में सबसे पहले है तो याद रखिएगा ब्राजील देश सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोंदू,
ऑप्शन बी झूमिंग, ऑप्शन सी पूनम या फिर ऑप्शन डी वालरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूनम। दोस्तों याद रखिएगा कि झूम ऋषि को केरल में पूनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंदू कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहा जाता है और राजस्थान में बालरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई प्रशांत महासागर में। दोस्तों याद रखिए कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है और इसी महासागर में आपको विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा एशिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अफ्रीका को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा और पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो कौन सी स्थिति बनती है? यानी कि जब चंद्रमा और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होते हैं तो कौन सी स्थिति बनती है? ऑप्शन आपके सामने युति, ऑप्शन बी व्युति, ऑप्शन सी अपभू या फिर ऑप्शन डी उपभू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपभू। दोस्तों याद रखिएगा कि जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है तो उस टाइम पे जो घटना होती है इस घटना को अपभू कहा जाता है और जब इनकी दूरी सबसे न्यूनतम होती है तो इस घटना को उपभू कहा जाता है। जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 29 विषय, ऑप्शन बी 28 विषय, ऑप्शन सी 32 विषय या फिर ऑप्शन डी 18 विषय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 विषय। दोस्तों याद रखिएगा कि पंचायती राज संस्था जो है उसमें 29 विषयों का उल्लेख है क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के तहत 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और 29 विषय जोड़े गए थे। तो वही आपसे पूछा गया है कि कितने विषयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो केरल है वो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों याद रखिएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र नगर है ये कोसी और गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसको उदयन ने स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हुमायूंनामा है ये हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था तो याद रखिएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।